ठीक है। फ्रंट एंड पे थे हम, रिएक्ट पे। ये हो गया था कंप्लीट। यूज इफेक्ट देख लो अब। ठीक है। use fact is an a hook in React, a JavaScript library for building user interface. It allow you to perform side effects in your applic functional component. ठीक है, side effect refer to an any action that affect the outside the world. ठीक है, such as modifying the DOM, document object model को modify करना, data fetch करना from APIs। अभी APIs क्या होती हैं? क्या था इसका फुल फॉर्म? API की फुल फॉर्म भूल गया मैं। हाँ, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। ठीक है। सब्सक्राइब क्या, सब्सक्राइबिंग टू इवेंट या फिर सेटिंग अप टाइमर्स। ठीक है, इन सब के लिए यूज होता है ये यहाँ पर यूज इफेक्ट। ठीक है, मैं देख लेता हूँ एक बार, फटाफट से एक ऐप बना लेते हैं। पता है ना कैसे बनाते हैं? भूल तो नहीं गए? या वही याद है बस? ऐप कैसे बनाते हैं? हाँ, ऐप एप्लीकेशन NPX, वही एप्लीकेशन ही हुई ना, रिएक्ट ऐप एप्लीकेशन। फिर यहाँ पे दे दो माई ऐप 11। 11 तो नहीं है? नहीं है। ठीक है, अब थोड़ा पॉज कर लेते हैं इसको थोड़ी देर। CD माई ऐप 10 था, 11 था। ठीक है, और NPM स्टार्ट कोड खोल लेता हूँ पहले, तुम्हें फटाफट दिखेगा। तो वैसे ही कुछ मॉड्यूल्स नहीं बनाए वैसे बेसिकली इसमें ना, इस चीज़ का एरर आ रहा है मुझे। कोई दिक्कत नहीं है। NPM स्टार्ट जैसे चल रहा था वैसे ही लिख लो। हाँ, वाइटल वाला एरर आ गया इसके अंदर कुछ। तो किस में एरर है ये? रिपोर्ट दोस्त ये फाइल ही नहीं रहेगी तो कहाँ से आएगा एरर? ठीक है। अभी इधर से हटा देना एक बार, इसको और इसको। ठीक है, यूज इफेक्ट की बात कर रहा था मैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे app.css है ना, जहाँ पे बेसिकली जहाँ पर आपने बनाया होगा, और हेडर भी लगाई हुई है, फाइल इग्नोर करो उसको, तो हेडर को तो कोई दिक्कत नहीं है। ये मैंने यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया, यूज स्टेट द यूज इफेक्ट ऐप में आके, app.js। ठीक है, बाकी का डेटा उड़ा दो, नहीं चाहिए हमें। है SVG, ये लो। ठीक है, फ्रेगमेंट इस्तेमाल कर लो, जो भी कोड रहेगा इसके बीच में रहेगा। हम्म, ठीक है। और यहाँ पे मैंने लिख दिया इसके अंदर console.log। ठीक है, ये तो पता लग रहा है ना, कंसोल में प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, और एक फंक्शन बनाया मैंने यहाँ पे यूज इफेक्ट का नाम का, यूज इफेक्ट। यूज इफेक्ट
ठीक है, ये है एक एरो फंक्शन, तो राउंड ब्रैकेट ले लो। राउंड ब्रैकेट के अंदर फिर ये आएगा, फिर आपका बाहर आके एरो आ गया, फिर करली ब्रेसेस आ गए। ठीक है, इसके अंदर आपने लिखना है कंसोल डॉट, कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, और इसमें लिख दिया मैंने यूज इफेक्ट। ठीक है, कंसोल ये एक बना दिया मैंने, और एक यहाँ पर आके लिख रहा हूँ मैं कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, फंक्शन। देखो, अभी आपको क्या लगता है कंसोल में पहले क्या आएगा और फिर बाद में क्या आएगा, लास्ट में क्या आएगा? हम्म, आप बता दो। क्या? अच्छा, ये चलेगा। देखो, ये पूरा फंक्शन है ना, जब आप ऐप डॉट जेएस चलाते हो तो ये पूरा रेंडर होता है। ठीक है, अब इसमें मैंने रखा हुआ है एक तो ये यूज इफेक्ट, एक तो ये पार्ट है, एक ये पार्ट है, और एक ये पार्ट है, राइट। जब ये रेंडर होगा ना, तो ऐसे चलता हुआ आएगा ना, नीचे को जाता है, राइट। तो पर इसको ना ये लास्ट में चलाता है, कहता है सारे काम कर लो उसके बाद मैं चलूंगा। ठीक है, तो मतलब पहले ये चला, फिर ये रिटर्न हुआ, फिर यूज इफेक्ट चलता है। ठीक है, अब अलग अलग कामों में ले सकते हो इनके आप चीजों को। लाइक अभी दिखा देता हूँ मैं। ये देखो, पहले आया फंक्शन बॉडी। ठीक है, फिर ये अजेक्स आएगा, फिर आपका यूज इफेक्ट आता है। मतलब लास्ट में प्रिंट होगा ये। बेसिकली ये समझ लो कि सारे काम होने के बाद चलता हूँ मैं। ठीक है, लास्ट में बस में यही चढ़ेगा। ठीक है, बीच में नहीं चढ़ेगा ये। तो यूज फैक्ट को देख लो, यहाँ पे लिखा भी हो, यूज फैक्ट इज अ हुक इन अ रिएक्ट दैट्स जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी फॉर बिल्डिंग यूजर इंटरफेसेस, इट अलाउ यू टू परफॉर्म साइड इफेक्ट्स इन योर फंक्शनल कंपोनेंट। ठीक है, बहुत काम की चीज है, मतलब साइड इफेक्ट के लिए यूज होता है। साइड इफेक्ट रेफर टू एनी एक्शन, हो सकता है कोई भी एक्शन हो सकता है, वो उसको रेफर कर रहा है, जैसे इफेक्ट दैट आउटसाइड द वर्ल्ड सच एज मॉडिफिकेशन द डोम। ठीक है, फैचिंग डेटा फ्रॉम एपीआई। ठीक है, ये सारी चीजें करने के काम आता है। बेसिकली क्या होता है, देखो आपका पेज लोड हो रखा है। ठीक है, ऐसे लोड हो रखा है, राइट। मान लो नेटफ्लिक्स की वेबसाइट मान लेता, उसने मूवी डाल दी नई, तो वो साथ के पूरा पेज तो लोड नहीं करोगे ना आप सिर्फ वो कंपोनेंट का करोगे। पूरा लेड तो लोड तो हो ही रखा है, फिर क्या चलेगा, आपका यूज फैक्ट चलेगा वहां पे। क्या आप इमेज साथ के साथ अपडेट, जैसे बंदा बैठा पेज पे, लाइक यूज फैक्ट का वहां पे भी एग्जांपल ले लो। एक बंदे ने अभी ही फोटो अपलोड करी है अपनी, है ना, उसी टाइम आ जाते हैं ना। ठीक है, बाकी पेज तो आपका लोड ही है पहले, जैसे थोड़ा ना रिफ्रेश करोगे तब जाके आएगा वो काम। ठीक है। ये देखो, दो मैंने ना यूज स्टेट का इस्तेमाल करा है इसमें। ये देख लो, यूज स्टेट तो अब समझ ही आ गया होगा आपको। देखो कौन सी ले लिया मैंने, स्टेट लिया है, कॉमा सेट स्टेट। ठीक है, और इधर लिख दे यूज स्टेट, इसमें रख दिया जीरो। एक को वन ले लेते हैं, यूज स्टेट स्टेट वन और स्टेट वन। ठीक है, ये विंडो अलर्ट वाला फंक्शन है, इसका यूज कर रहा हूँ मैं। ठीक है, विंडो के पास अलर्ट फंक्शन है, उसका इस्तेमाल करा। कंसोल बॉडी वही है सेम। ठीक है, एक डिव है। डिव ले रहा हूँ मैं। ठीक है, इसके अंदर क्लास नेम दे दो, इक्वल टू ऐप। ठीक है, पहले से ही है उसके अंदर, आपको पता होगा इसकी क्लास। ठीक है, उसके बाद बटन बना लो। ठीक है, एक ये और एक और बना लो। इधर लिख लो आप क्लिक। हम्म, नहीं नहीं, उसके अंदर लिख रहा हूँ मैं, स्टेट है ये। ठीक है, एक स्टेट ये है जो भी जीरो होगा ना भी। ठीक है, और एक स्टेट वन दे दो यहाँ पे।
ये देखो ना, जावास्क्रिप्ट पास करते हो तो हम क्या लिखते हैं, करली ब्रेसेस लिखते हैं बटन के अंदर। फंक्शन थोड़ा ना बनाया ऑन क्लिक पे, ठीक है। अभी बना देता हूँ। समझ आ गया ये स्टेट वाला। तो स्टेट चेंज कैसे होगी, इससे होती है ना सेट स्टेट से। ठीक है, मैं यहाँ पर ऑन क्लिक लिख रहा हूँ बटन के अंदर, ऑन क्लिक। और इसके अंदर ज्यादा मैं अलग से फंक्शन ना बना के इसी के अंदर बना देता हूँ एक फंक्शन जिसका कोई नाम नहीं रहेगा, ठीक है। राउंड ब्रैकेट, एरो फंक्शन ही होता है ना, यहीं की यहीं कॉल करना अगर इसको। सेट स्टेट, इसमें मैं लिख दूंगा जो भी स्टेट है ना आपकी, प्लस कर दो 1 से। ठीक है, जब भी इस पे बटन दबाता है, ये फंक्शन बना दिया एक। एक माइनस करवा लेते हैं, या माइनस करा लो प्लस करा लो। ठीक है, सेट स्टेट 1 में जो है उसका भी 1 से ही प्लस कर देना। ठीक है। हाँ, दोनों प्लस करवा दिए। एक मिनट रुको, इसमें एरर आ रहा है हमें, करली ब्रेसेस का। ये फंक्शन समझ आ रहा है, बनाने को मैं बाहर बना देता फंक्शन और इसमें पास कर देता है ना। बनाने को हम बाहर भी बना देते पर वो कोड ज्यादा हो जाता। जब मेरे को एक लाइन में काम करना है तो मैं ऐसे काम कर सकता हूँ, ठीक है। इसमें राउंड ब्रैकेट, एरो फंक्शन, यूज स्टेट, ये फंक्शन है। एरो फंक्शन, इसमें मैंने यूज स्टेट, जब भी ये कॉल होगा, जब भी ये बटन दबेगा ये कॉल हो जाएगा, कॉल होगा तो ये सेट ये चल पड़ेगा। ठीक है ना। ये लो, रिफ्रेश करो। अबे देखो, अभी क्या चलेगा सबसे पहले बताओ मेरे को। ये दोनों एक्टिवेट हो जाएंगे, ठीक है। इनिशियलाइज हो जाएंगे बेसिकली, इनमें 0 0 जा चुका होगा अभी तक। फिर उसके बाद फंक्शन बॉडी, फिर ये बटन आएंगे, फिर ये चलेगा लास्ट में यूज फैक्ट, है ना। ये इंस्पेक्ट पे चले जाओ, रिफ्रेश करो, देखो फंक्शन बॉडी भी आ गया। ठीक है, उस ये भी आ गया, और एक मिनट, ये लो, ये बटन्स भी आ गए, ठीक है। ये 0 0 इसकी वजह से दिख रहे हैं, इसके अंदर लिखा हो ना। अब देखो दिक्कत क्या है, 1 दबाया तो क्या होगा, पूरा पेज फिर से लोड हो गया जाके। ठीक है, तब जाके होगा देखो। क्लिक कर रहा हूँ, ये क्या कर रहा है, उसको लोड कर रहा है पूरा। ठीक है, क्लिक कर रहा हूँ, फिर ये सारा काम कर रहा होगा फिर से। ये सारे काम कर रहा होगा बार 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 बार। ठीक है। और क्या है इसमें, कुछ और भी ऐड करा क्या, विंडो स्टेट। ठीक है। अब देखो, मैंने ना यहाँ पे डिपेंडेंसीज दे दी यहाँ पे, कॉमा देके, ये डिपेंडेंसीज होती है एक ना स्क्वायर ब्रैकेट में, कि क्या क्या आप चीजें करवाने चाहते हो, ठीक है। आपने यूज स्टेटमेंट डाल रखा है ये, ध्यान रखना इसका। एक बार लोड हो गया, 3 4। हम्म। किया तो कुछ नहीं है। एक मिनट, ये तो लाइब्रेरीज होगी आपकी। यूज स्टेट, ये स्टार्ट क्यों यूज करते हैं, मैनेज स्टेट ऑफ अ फंक्शनल कंपोनेंट, ठीक है। और ये केसली परफॉर्म द साइड इफेक्ट लाइक फैचिंग डेटा, सब्सक्राइबिंग या फिर लॉगिंग आफ्टर रेंडरिंग, ठीक है। लॉग करना आफ्टर रेंडरिंग, ये ऐप हो गया। ये आपने इनिशियलाइज करा था 0 0, ठीक है। ये हुक हो गया आपका, ठीक है। जो रन फंक्शन वेन एवर द स्पेसिफिक डिपेंडेंसी स्टेट या फिर स्टेट 1 दोनों में से किसी पे भी है तब चलना है, ये रन करना बेसिकली। दिस हुक्स रन फंक्शन, ये फंक्शन कब रन करेगा, जब या तो इस पे ये चलेगा या तो ये अपडेट होगा, दोनों पे काम करेगा बेसिकली, ऐसे बोल रहा है ये, ठीक है। विंडो अलर्ट तो ट्रिगर द अलर्ट बॉक्स एवरी टाइम स्टेट या ये अपलोड होगा, अपडेटेड होंगे, जैसे ही अपडेट होंगे ये या ये, तो क्या होगा, ये ट्रिगर हो जाएगा, ठीक है। Second argument, this is a dependency array. Either this change the effect of function run dependencies, बस वही है, सेम ही था। ठीक है, बाकी तो ये फंक्शंस हो गए। ठीक है, क्लिक कर रहे हो, वो वाला भी आपका ट्रिगर हो रहा है, उसकी वजह से डिपेंडेंसी दे दी कि ये अब चाहे ये अपडेट हो, चाहे हो ये अपडेट, ठीक है, ये चल जाएगा, उसी पे ट्रिगर हो जाएगा। ठीक है, अभी थोड़ा काम की चीजें दिखाऊंगा ना, थोड़ा फिर आइडिया होगा। जैसे ये गेट डमीज पे जाओगे ना, ये एपीआई मिलती है इस पे, और ये सिक्योर नहीं है, इसलिए इसने हमें दे दी चेतावनी।
प्रोसीड कर देना, ठीक है, अनसेफ वेबसाइट पर। चल रहा है? हाँ। ठीक है, वो ब्लॉक कर देता ना कि अनसेफ है। एपीआईज है इधर, एपीआईज होती है क्या? इंटरफेस, ठीक है। याद है, एपीआई बेसिकली मैं जनरली बता देता हूँ आपको, बहुत वो लगता है लोगों को ना, बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ा के बताते हैं एपीआईज को। हमने कर भी रखी है बहुत बार एपीआईज, जाने या अनजाने में। ठीक है। मूवी वाली वेबसाइट है, याद है? वो वाला वो था, क्या था? ये क्या है? एपीआई रखी हुई है। मूवी वाली, उसमें डेटा था ना, जेसन नाम से, उसी को बोलते हैं हम एपीआई। बट इस टाइम हम अपने सिस्टम में नहीं रखते उसको, वो ऑनलाइन किसी से लेते हैं, वो उस फॉर्मेट में आती है। ठीक है, जेसन बताया था किस लिए यूज होता है जेसन। जेसन क्यों यूज करते हैं हम? जेसन फाइल्स को। कहाँ गई? जी। जेसन फाइल्स को क्यों यूज करते हैं हम? हम्म इसलिए यूज करते हैं कि फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी को ये समझ आती है, और बैक एंड टेक्नोलॉजी को भी यही लैंग्वेज समझ आती है। तो कॉमन चीज ये है जावास्क्रिप्ट, जेसन फाइल, जावास्क्रिप्ट अनोटेशन फाइल, जिससे अगले वाले को भी समझ आ गया, पीछे वाले को भी समझ आ गया, और दोनों पैरेलली काम कर पाए। ठीक है। और जो एपीआई होते हैं ना, वो लिंक्स होते हैं एक। ठीक है, वो कंपनीज आपको देती हैं, जैसे मान लो मेरी एक वेबसाइट है, मुझे मूवीज बुक करवाने वाला करना है, तो मैं एपीआई के लिंक्स के पास जाऊंगा, पीवीआर के पास जाऊंगा ना, कि अपनी एपीआई दो मुझे, मैं टिकट बुक करना चाहता हूँ प्लेटफॉर्म पे अपने, जैसे पेटीएम। वो सारे एपीआई यूज करते हैं, इनकी बनी बनाई एपीआई। एपीआई मतलब काइंड ऑफ डेटा, कि ये अभी क्या और रियल टाइम अपडेट होती है वो। ये अपडेट थोड़ा ना होगी रियल टाइम, वो ऑनलाइन है ना, तो रियल टाइम अपडेट होगा कि ये सीट बुक हो चुकी है, तो दूसरे प्लेटफॉर्म पे कोई और यूपीआई यूज कर रहा था, वो ना बुक कर ले सेम सीट को। ठीक है। फोटो दिखा देता हूँ एक एपीआई की, शायद आपको समझ आएगा। एपीआई, इवन चैट जीपीटी, हर एक की एपीआई होती है, अपने अपने सर्विसेज देते हैं एपीआई की फॉर्मेट में, ठीक है, ध्यान रखना। लाइक ये लो, एपीआई कंज्यूमर जो होता है वो एपीआई यूज कर रहा है, ठीक है, पब्लिक इंटरनेट पे हम डालते क्लिक करते जो भी ये होता है डब्ल्यू डब्ल्यू जो भी। ठीक है, एपीआई हिट होती है, वो सर्वर पे जाता है, सर्वर से बैकएंड पे जाता है, डेटा लाता है, वो जेसन फॉर्मेट में बना के लाता है फिर वो डेटा को, और फिर सामने वाले को परोस देता है, जैसे आपको परोसना है वो डिव में, कंटेनर में, जिसमें डाल के दिखाना है वो दिखा सकते हो। ठीक है। ये देखो, एपीआई सारी लैंग्वेजेस को समझ सकती है, हर एक को, गूगल क्रोम, जो भी आप एप्पल जो भी विंडो यूज कर रहे हो, या फिर जो भी। ठीक है। बेसिक ये आपका डेटाबेस होता है। इस यहाँ से डेटा फैच हुआ, सब में भेज सकते हो आप, कहीं पे भी। ठीक है, क्योंकि आपका जो कस्टमर होगा, वो कुछ भी चला सकता है ना, एंड्रॉइड भी चला सकता है, एप्पल भी चला सकता है, वो तो विंडो भी चला सकता है, वो क्रोम भी चला रहा होगा, या ये चला रहा होगा, ये चला रहा होगा, है ना। तो वो क्या करते हैं, डेटाबेस होगा, डेटा आएगा किसकी फॉर्मेट में, जेसन की फॉर्मेट में। जेसन जो है वो सब समझ सकता है, हर कोई समझ सकता है। ठीक है। ये समझ लो, ये भी बहुत अच्छा एग्जांपल दे रखा है इन्होंने। देखो, आप रेस्टोरेंट में गए, ऑर्डर दिया ना वेटर को कि भाई ये लाके देना, तो वो क्या करेगा, आगे जाएगा, जिसकी जिसके जो बनाता है खाना, ये जो भी है, वो देगा इसको, और फिर ये आपको परोसेगा। ठीक है। और भी बहुत सारे हैं यहाँ पे। ये देखो, आप कस्टमर्स हो गए, आपने कंप्यूटर पे क्लिक करा, वेब ब्राउजर खोला, कोई भी खोला, रिक्वेस्ट गई, रिक्वेस्ट एपीआई तक गई, एपीआई से जो जो आपने मांगा था वो चेक भी करेगा, वेरीफाई भी करेगा कि हाँ सही भी है कि नहीं है। जैसे लाइक आप ऑनलाइन पे करते हो किसी को, है ना, तो वो क्या बैंक से एपीआई ली हुई है उन्होंने भी, कि भाई उस बंदे के अकाउंट में बैलेंस है तब दिखाना उसको। ठीक है, जब आपने क्लिक करोगे ना, पेटीएम को नहीं पता आपका अकाउंट बैलेंस, नहीं पता होता, किसी को भी नहीं पता होता। ठीक है, अब जब तक अपना नंबर नहीं डालते ना, पेटीएम तो को नहीं पता कि वो उस आपके अमाउंट कितना है, क्योंकि वो बैंक के पास है सारा का सारा डेटा। ठीक है, वो बैंक पेटीएम को नहीं देगा, वो देगा कस्टमर को दिखाएगा, बट पेटीएम के थ्रू दिखा रहा है। ठीक है। उसने जो भी आपका पेटीएम वगैरह जो भी बैंक्स होंगे या गूगल होगा, वो सारे एपीआईज लेंगे उनसे, बैंक से, और कहेंगे जब कस्टमर आपको एक ओटीपी भरेगा तो उसको वो दिखा देना। ठीक है, बेसिकली उस बेस पे चलता है काम। लाइक पैसे पे करने हैं, है ना, ओटीपी आता, पर हम तो किसी और, आप एसबीआई से थोड़ा ना पे कर रहे हो, आप तो पेटीएम से कर रहे हो, तो वो कैसे थ्रू कर रहा है, वो एपीआई के थ्रू कर रहे हो, तो सारा का सारा काम। ठीक है। या फिर ऐसे मान लो,
एटीएम, एटीएम में एग्जांपल ले लो, एटीएम का भी बहुत अच्छा एग्जांपल है। ठीक है, आप एटीएम में जाते हो, कार्ड आपके पास होता है, किसी भी एटीएम में चले जाते हो ना कार्ड लेके, तो ऐसा तो नहीं है कि उसी बैंक में जाना पड़ेगा आपको, है ना। तो वो क्या करते हैं, आपने जैसे कार्ड डाला, पिन डाला, वो वेरीफाई करने उस बैंक को भेज देते हैं उसी टाइम पर। पीछे देखा आपने कभी भी वीजा लिखा होता, मास्टर्स लिखा होता है, ठीक है, जबकि आप तो एचडीएफसी में जा रहे हो। ठीक है, वो वीजा और मास्टर्स ये काम करते हैं। इन्होंने क्या करा हुआ है कि जैसे अब मान लो आपने कार्ड लगाया, और आपके थे 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए बैंक में, है ना। तो वो क्या करेगी कंपनी, जो भी एस बी मान लो एचडीएफसी में जाके लगा दिया एसबीआई का कार्ड, आपके अकाउंट में अच्छे पैसे थे, तो वो क्या कर सकती है आपके साथ, अगर उसको सारी नॉलेज हो तो वो आपको अच्छे अच्छे ऑफर्स देके अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकती है ना, कि हमारे पास आओ, हम आपको इतना ब्याज दे देंगे, इससे ज्यादा दे देंगे आपको, है ना, उस बैंक से। तो ये चीज बचाने के लिए वीजा कंपनीज आती है बीच में। ठीक है, वीजा कंपनीज का काम है, आपने कार्ड लगाया, आपने डिटेल भरी अपनी, वीजा कंपनी तक जाएगी, वीजा कंपनी फिर उस बैंक पे जाएगी और बोलेगी वेरीफाई करो, इतने पैसे निकाल रहा बंदा, इतने चक्कर, वो वीजा कंपनी को भी नहीं पता होता। ठीक है, बीच में ये काम करते हैं, किसी को किसी की इन्फॉर्मेशन ना पता लगे और काम भी स्मूथली हो जाए। इतनी सारी चीजें चलती है हमारे उस कार्ड के पीछे। ठीक है, यूजिंग एपीआई के थ्रू चलती है ये सारी चीजें। ठीक है, कल को आप भी एपीआई ही इंटीग्रेट करोगे हर एक चीज की। लाइक आपको अपना पेमेंट सिस्टम बनाना है ना, मोबाइल पे होता है ना गेटवे की, कार्ड पे डालता बंदा वेबसाइट से, तो वो भी आप गूगल की जाके एपीआई लोगे। ठीक है, कि भाई मेरे को दो, मेरे को गूगल जो साइन इन लॉग इन के आते नहीं, कि गूगल से करना है या फेसबुक से करना है, वो भी एपीआई ही होती है उनकी। उसके बेस पे वो करके देते हैं कि आपको वेरीफाई करेंगे ना पहले अकाउंट के, मोबाइल नंबर, वो ओटीपी भेजेगा मोबाइल नंबर पे, फिर जाके वो वेरीफाई करता है गूगल को कि हाँ गूगल से लॉगिन कर लो अब। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर बहुत सारी एपीआईज हैं अभी के लिए समझने के लिए बस। ठीक है, ये देखो, ट्राई करोगे एम्प्लॉय की आपको मिल जाएगी, यहाँ पे बहुत सारी है बथेरी। जनरली तो पेड होती हैं सारी एपीआईज। ठीक है, ये रहा डेटा, बस इतना लिंक चाहिए अपने को, ये डेटा सारा है इसके अंदर पड़ा हुआ। ठीक है, ये लो, इसको कॉपी कर लेना, और यहाँ पे जाओगे ना आप इंटरनेट पे, अभी ये डायरेक्टली हो रही है यहाँ पे। ठीक है, और एक तो ये ना वो लग रखा है इसमें, आपके में नहीं होगा तो बढ़िया है, अनसेफ वाले पे क्लिक कर देना। ठीक है, तब जाके आएगा, क्योंकि ऑब्वियसली ये ठीक नहीं है डेटा। ये डेटा मैंने बताया था अभी जेसन में आता है, जेसन में ऐसे आता है। ठीक है, रॉ देखना है तो रॉ देख लेना, रॉ में कुछ ऐसा दिखेगा, पार्स में ऐसा दिखेगा, थोड़ा कलरफुल होता है, थोड़ा समझ आ जाता है। ठीक है, अब ये इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने एक्सटेंशन डाउनलोड कर रखी है जेसन की, तो वो कहाँ से, गूगल पे जाना आप और लिख देना है आप एक्सटेंशन, तब आपको थोड़ा दिखेगा अच्छे से। जेसन, वो था एक्सटेंशन, गूगल क्रोम, क्रोम, ये लिखा आ गया, गूगल एक्सटेंशन लिख लेना, देखो जेसन फॉर्मेटर है। ठीक है, इसका काम है आपको फॉर्मेट, ऐसा कुछ आएगा तो थोड़ा फॉर्मेट करके दे देना है कि समझ आ जाए आपको। ठीक है, ये रहा आपका डेटा। अब मान लो 101 लिखा है ना, यहाँ पर दिखा 10, 10 का रिकॉर्ड दो, इसके अंदर अगर हम लिखा ना 100 का रिकॉर्ड दो, अगर हुआ डेटा तो 100 का रिकॉर्ड भी मिल जाएगा आपको। ठीक है, ये देखो 100 का रिकॉर्ड आ गया होगा यहाँ पे, अगर होगा तो। ठीक है, यूजर जितना हिट करेगा डेटा, अब मान लो वो देखो, फ्लिपकार्ट, फ्लिपकार्ट पे आप लिखते हो ना नेक्स्ट, तब जाके दूसरा पेज दिखाता है वो, और डेटा होता है उसके अंदर भी। ठीक है, स्टार्टिंग में तो आपको दिखा देगा 25 30, ऐसा तो ना हो ना कि सारा का सारा डेटा अपलोड कर दे, वो तो फिर बैठा रहेगा बंदा सारी जिंदगी, है ना। तो क्या करते हैं, नेक्स्ट दबाते हैं, और नेक्स्ट से क्या होता है, वो अगले 10 देता है, नेक्स्ट 10 डेटा, फिर क्लिक करोगे नेक्स्ट 10 डेटा, ऐसे होता रहता है। ठीक है, वो यहाँ पर चेंजेस आ रहे होते हैं इसके अंदर, 10 10 करके डेटा दे रहा होता है वो। ठीक है, ओके। तो मैंने यहाँ पर एपीआई यूज करी हुई है, कौन सी करी हुई है, आईडी रिकॉर्ड एम्प्लॉय वाली ही है। ठीक है, अभी के लिए। अब ये एपीआई आएगी कैसे, कुछ चीजें हैं जिससे सीखेंगे हम, और से हम एपीआई को हिट करेंगे यूजिंग यूज इफेक्ट। ठीक है, यहाँ आ जाओ, इसमें मैंने बाय डिफॉल्ट रख देता हूँ यहाँ पे 10 रख लेते हैं, कि स्टार्टिंग में मेरे को 10 का डेटा दिखा देना। ठीक है, और एक और ले लो, डेटा स्टोर करने के लिए, याद है ना आप मैपिंग करते थे, सेट डेटा, और स्क्वायर ब्रैकेट, क्योंकि आपके पास बहुत सारा डेटा आने वाला है ना, करली ब्रेसेस के अंदर। ठीक है, ये डेटा हो गया। अब यूज इफेक्ट बना लेता हूँ अब मैं। यहाँ पे काम आएगा यूज इफेक्ट आपका, डेटा फैच करने में जनरली। ठीक है, सिंक्रोनाइज होता है, एसिंक्रोनाइज लिखोगे आप, कीवर्ड है। ठीक है, इसके साथ में आपने लिख देना अपना क्या बोलते हैं उसको,
क्या था? फंक्शन बना रहे हो आप यहाँ पे, ठीक है, सिंक्रोनाइज डेटा, फैच डेटा नाम से, जिस मर्जी नाम से बना लेना। मतलब फंक्शन के आगे आपने लिख देना सिंक्रोनाइज, एपीआई अगर फैच करनी है, ठीक है। ये हो गया, यहाँ पर देखो, यहाँ तक आ गया। फिर आप लिखोगे कॉन्स्ट में डेटा, डेटा चाहिए ना आपको, गेट लिख लेना, गेट वेरिएबल का नाम, अवेट, ठीक है, और फैच, फैच एक फंक्शन है। ये आपको लिखना पड़ेगा हमेशा जब आपको डेटा पार्स करना, डेटा चाहिए, ठीक है। और अगर मेरे को याद है, आपको उसके बीच में लिखना होता था कुछ, जावास्क्रिप्ट में टिल्ट वाले साइन यूज करते थे हम, है ना। तो मैं यहाँ पे टिल्ट वाला साइन यूज कर रहा हूँ और वो वाली एपीआई का इस्तेमाल कर देता हूँ। ये रही मेरी एपीआई। डेटा किसमें चेंज होगा? इसमें होगा ना। अगर मेरे को 10 का रिकॉर्ड चाहिए या 20 का रिकॉर्ड चाहिए तो मैं यहीं पे चेंज करूंगा, राइट। कहाँ गया, इसके बीच में चेंजेस आएंगे, है ना। तो मैं इसको हटा के ये लिख सकता हूँ, डॉलर, डॉलर वाला साइन देके, वो वेरिएबल का नाम स्टेट। स्टेट में क्या, अभी 10 है ना, तो रिकॉर्ड 10 का आएगा, 20 लिखोगे तो 20 आ जाएगा, राइट। ठीक है, वो यहाँ पर कर रखा है मैंने, ठीक है। और बस। हम्म। जब डेटा आपका फैच हो जाएगा, अब वो डायरेक्टली नहीं आएगा, याद रखना, उसको जेसन में कन्वर्ट करना पड़ेगा यहाँ पर आके आपको, ठीक है। और जेसन में जैसे कौन से रिजल्ट, RESC मतलब रिजल्ट, ठीक है, अवेट यूज करके, गेट, जो भी गेट आपका वेरिएबल है ना, ये वाला डेटा लाया था, इसको लिखना है डॉट जेसन। तो ये क्या करेगा, जेसन में कन्वर्ट करके देगा आपको, फंक्शन है पहले से, ठीक है। फैच जेसन ये एपीआई हिट करने के काम आता है। और फिर मैं क्या करूंगा, सेट डेटा के अंदर RESC को डाल दूंगा, डेटा आ गया जेसन में, उसको मैंने उसमें डाल दिया एरे के अंदर, ये आपका जो एरे बना रखा मैंने, ठीक है। और अब इसको कॉल भी तो करूंगा मैं, जो ये फंक्शन बनाया है। अब ये कब चलेगा, एंड में चलेगा ना ये फंक्शन, अंदर वाला, क्योंकि यूज स्टेट तो चलेगा ही लास्ट में, सारे काम होने के बाद, ठीक है। और यहाँ पे मैं यूज स्टेट को कॉल भी करा दूंगा यहाँ पर आके, इस फंक्शन को, सॉरी, फैच डेटा वाले को, अंदर ही। तो क्या होगा, ये तो चलेगा नहीं, यहाँ से सीधा चलेगा, फिर ये कॉल करेगा, सारे काम को हिट करेगा, रिक्वेस्ट मारेगा, सारा कुछ लेकर आएगा, ठीक है। मतलब यूजर पेज पे आ गया, उसके बाद डेटा लेकर आ रहा है वो, ऐसा नहीं है कि पहले से डेटा रखा हुआ है। इससे क्या होगा, आपकी वेबसाइट जो है बहुत हैवी हो जाएगी, जब आप पेज पे जाते हो उसी टाइम वो डेटा आता है उधर से, जब गए ही नहीं तो फिर पहले से रख के क्या फायदा, ठीक है। और किसके चेंज होने पे लाए, मैं कह रहा हूँ स्टेट जब भी चेंज हो ना, तब तब इस फंक्शन को दोबारा कॉल करना, बार बार डेटा को अपडेट करके लाना, ठीक है। डिपेंडेंसी दे दी मैंने स्टेट, ठीक है। यहाँ पे बाकी तो ऑन क्लिक है। एक ही रखा हुआ, ठीक है, ऑन क्लिक पे ले आना, ओके। ये तो हो गया ऐड, स्टेट 5 लिखी हुई है, 5 5 के साथ डेटा ऐड कर देगा, 15 10 15 ऐसे करके, ठीक है। इसमें बस इतना चेंज करा हुआ। हम्म। अब डेटा आ गया, अब मैप लगाओगे, याद है, बटन के नीचे लगा लो, बटन के ऊपर लगा लो, लाइक दिखाना भी तो है डेटा। हम्म। ये करली ब्रेसेस, डेटा डॉट मैप, मैप में क्या करते थे हम, एरो फंक्शन बना देते थे मैप के अंदर, ठीक है। और मैप में आता क्या था, एलिमेंट और ई और इंडेक्स, है ना, ठीक है। और एक डिव बना रहा हूँ मैं यहाँ पे, रिटर्न, मैप के अंदर भी मैप एक फंक्शन है तो रिटर्न करवा सकते हैं, रिटर्न करवा लो, राउंड ब्रैकेट के अंदर डिव, की देना मत भूलना, नहीं तो चलेगा नहीं, आपको एरर दे देता कई बार। की के अंदर क्या पास करना है, इंडेक्स, ठीक है। इसके अंदर लिख देता हूँ की इक्वल टू इंडेक्स, आई, इंडेक्स मीन्स आई, क्योंकि मैं ले ही रहा हूँ ना। ई में क्या आएगा, डेटा। अब आपको पता होना चाहिए पहली बात कि ई वो क्या है, क्या डेटा, ठीक है। इसमें लिख देता हूँ ई डॉट, ये आ गया होगा शायद, नहीं, फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम है एम्प्लॉय का,
लास्ट नेम होगा। बहुत काम की चीज़ है। एपीआई बहुत पूछते हैं उसमें, एग्जाम में, ठीक है। इसका क्या था? ईमेल। जो जो डेटा होगा वही वही लेकर आ सकते हो बेसिकली। ठीक है, सेव कर लेना। पेज पे देख लो जाके अब। ये लो। ठीक है। ये अगले बंदों का नाम, वो थोड़ा एडजस्ट कर लेना, यहाँ पे यहाँ लिख लेना फन नेम। ये आगे नेम नेम, ठीक है। उसके बाद क्या चाहिए था? लास्ट नेम। वो सी एस एस अपनी सेट कर लेना। और ईमेल। ये लो। ठीक है, रिफ्रेश करा, पेज पे आया, तब पहले 10 का लोड करा उसने, ठीक है। अगले 15 का करना है, फिर आ गया। फिर अगले का करना है, ये चेंजेस हो रहे हैं यहाँ पे। बाकी तो डिजाइन ही है। टेबल में बना के टेबल बना लो एक बढ़िया सा। उसके अंदर चीजें कर लो ये सारी, है ना। मैं बोल देता हूँ, देखो अभी 2 मिनट लगाएगा वो। क्रिएट टेबल टू शो डेटा। याद है, टी डी टू डी, टी हेड, टी बॉडी, है ना। ठीक है, ये अपना हिसाब से बना लेना। यहाँ पे मार्जिन मुर्जिन दे रखा है, इसी लाइन में दिया है, इन लाइन, ठीक है। अपना सेट करना हो तो उसमें चले जाना। ये लो। ऐसे देखते हो। अब देखो इसमें दिक्कत क्या है, मैं पहले बता देता हूँ अभी। नहीं, दिक्कत तो ठीक है, मुझे लगा था। ठीक है, कलर वगैरह जो सेट करना वो करते रहना अपना। ठीक है, ऐसे डेटा आता रहेगा, आता रहेगा, जितने जितना होगा, ऐसा नहीं है कि सारा ही आ जाएगा। अब आपको जो दिखाना है वो डिपेंड करता है कि आपको ईमेल दिखानी भी है कि नहीं दिखानी है ना। इमेजेस दिखानी भी है कि नहीं दिखानी है। इमेज नहीं दिखानी थी, और भी डेटा था इसके अंदर मेरे ख्याल से। आईडी आईडी नहीं दिखाते हम, है ना। यूजर की इमेज दिखानी है तो वो दिखा सकते थे आप। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, और अपनी यहाँ पर ईमेल एड्रेस, वो क्या बोलते हैं उसको, इमेजेस भी चेंज कर सकते हो, बट होगी नहीं। रीजन क्या है? क्योंकि ऑनलाइन आ रहा है वो डेटा। खुद बनानी है तो जेसन बनानी पड़ेगी आपको फॉर्मेट, ठीक है। ये कुछ जाके ऐसा डेटा बनने वाला है। बेशक इस बटन को नीचे लगा देते, नेक्स्ट 10 नेक्स्ट 10 नेक्स्ट 10 करके, वो दिखाता था। अभी दिक्कत क्या है, ये सारा ही डेटा दिखा रहा है, 80 तक आ गया, देखो यहाँ पे, है ना। ये तो 130 आ गया, मैं नेक्स्ट 10 देखना चाहता हूँ ना। सारे थोड़ा ना देखना चाहता हूँ, ऊपर से लेके 125 की फैच करके ले आओ डेटा। ठीक है, वो दिक्कत तुम सॉल्व कर सकते हो तो कर लेना, हो जाएगा अब तो। एपीआई में सिंपली पता है क्या है, ये है मेन, ये रहा। ये ना भी लिखो यूज फैक्ट तो जरूरी नहीं है, उसमें काम करता है ये फंक्शन। बट यूज फैक्ट कब यूज करना है? जब मतलब पेज पे आ जाए तब लोड करो डेटा। पहले लोड करके रखोगे तो और आपको जिसका डेटा है एमबी है, वो है सब खा जाएगा ना पहले ही। ठीक है, फ्लिपकार्ट में पहले से रखा नहीं होता डेटा, जैसे आप जाते हो उस टाइम वो फैच कर देता है आपके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये देखो फैच लगा रखा है यहाँ पे, जेसन में कन्वर्ट करा, फिर उसके बाद अब इसमें डाल रहा हूँ बस डेटा को। बाद में आपको पता है कैसे, किसके थ्रू निकालना होता है, मैप के थ्रू निकालना होता है डेटा अपने को। ठीक है। ये I+1, ये पता नहीं क्या दिखा रहा है, ये नंबर दिखा रहा है साइड पर। ये इस आईडी की जगह पे वो आईडी भी आ सकती है, यूजर की आईडी जो है। ठीक है, करके देखो। और एपीआई और भी हैं, मैंने लिंक दे रखा है वैसे तो, पर और सर्च करने हैं तो आपको ढूंढनी पड़ेंगी बहुत ज्यादा। एपीआई मिल जाएंगे आपको। कन्वर्टर भी है, करेंसी कन्वर्टर। यहाँ पे ये रही, गेट डमीज करके है, ठीक है। सिक्योर नहीं होगी वेबसाइट, ब्लॉक कर देता है ये, तो थोड़ा एडवांस में जाके वो हटा देना, अनसेफ वाला। ये देखो ये नॉट सिक्योर है, मेरे को तो मैंने हटा दिया इसलिए आ रहा है मेरे को। ठीक है, एडवांस में जाके आपको वो करना पड़ेगा, तब जाके आप यूज कर पाओगे। और ये क्या दे रखा है, इतनी ही एपीआई है, क्रिएट भी कर सकते हो खुद की एपीआई।
ठीक है, यहाँ डेटा बनाते रहो, यहाँ एपीआई बनती रहेगी। ठीक है, कल को पता है क्या करेंगे हम अपने डेटाबेस से कनेक्ट करेंगे, फिर हम एपीआई बनाएंगे उस डेटाबेस की, और फिर हम किसी और को भी दे सकते हैं अपनी सर्विसेज को। ठीक है, ऐसे लिंक्स मिलते हैं बेसिकली, यही एपीआई है आपकी, ये जो लिंक चल रहा है ना। अब ऐसे तो दिखाओगे नहीं यूजर को आप, है ना। अपने तक लेकर आओगे डेटा को, फिर आप थोड़ा उसको मॉडिफाई करोगे, जो भी आपको करना है उसको। यहाँ तो कोई रिस्ट्रिक्शंस ही नहीं है ना, सारा डेटा दिखा रहा है यहाँ पे। वो वेरीफाई करेगा पहले, अगर लॉगिन सही पासवर्ड है तब जाके उसको डेटा दिखाएगा, जो भी उसका डेटा दिखाएगा, ना कि दुनिया का। ठीक है।